भाई साहब अभी 12:05 हो गया है और हम लोग डोडी ताल के लिए ट्रैक के लिए रेडी हैं। और यहाँ का रास्ता कुछ इस तरह से है, ये देखिए। जाने का रास्ता हमारा यहाँ से जाएगा। हमने स्कूटी वहाँ पार्क कर रखा है और हमें 2 घंटा में अगोड़ा तक पहुँचना पड़ेगा यहाँ से। और रास्ता तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ मतलब जैसे जैसे बना हुआ है वैसे वैसे यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे। और यहाँ देखिए नीचे एक झोपड़ी जैसा बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए। बगल में भागीरथी नदी है। यहाँ पे शायद मुझे लगता है कोई लोग होगा, आवाज़ दिए है बट कोई बोला नहीं है। और जिगर का छल्ला हमारा उधर से आ रहा है। रास्ता वगैरह वही देखा है और फाइनल वही करेगा, हम उसके पीछे पीछे चलेंगे। वैसे हम लोगों ने गलतियाँ भी बहुत सारी की है, खाने पीने का भी कोई सामान नहीं लिया है, टेंट वेंट भी नहीं लिया है। और स्कूटी का हमने यहाँ पे पार्क कर रखा है, ये देखिए। अब यहाँ से हम लोग का ट्रैकिंग स्टार्ट होता है और हमें जल्दी जल्दी ट्रैक करना होगा। 2 घंटे के अंदर कवर करना होगा ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस। बाकी आपको हम रास्ता देख ही सकते हो कैसा है, ये देखिए। इस तरह से कुछ रास्ता है, उबड़ खाबड़ है। और मैं रूट भी आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे जाता है, आप देख सकते हैं। इस तरीक़े से है। वेल तो हमारा स्टार्ट हो गया है। ये जिगर का छल्ला आगे की तरफ जा रहा है और जैसे जैसे मैं डिस्टेंस तय करूँगा और एक सेंटरिंग पॉइंट पे आपको ना सारा ब्रीफिंग दूंगा रास्ते का, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग अगोटा के लिए निकल पड़े हैं और फाइनली रास्ता हम लोग भटक गए थे। एक भाई साहब ने हेल्प किया तो अभी सही रास्ते पे जा रहे हैं। और ये देख लीजिए, सुनसान रास्ते पे हम दोनों अकेला चल रहे हैं। साथ में हमारे साथ भागीरथी नदी है। भाई साहब एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई हम लोगों से। हम लोग को जहाँ स्कूटी खराब हो ना, हम लोग को वहीं से पैदल चल जाना चाहिए, ताकि ये सुनिश्चित हो पाता कि हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं। उन्होंने तो कहा है कि सही रास्ता ही है, लेकिन पता नहीं सही है कि नहीं। चले जा रहे हैं। भाई साहब थक गया चढ़ते चढ़ते। ये देखिए अभी भी अगोटा 4 किलोमीटर है। ये देखिए यहाँ का नज़ारा। हालत खराब हो गया, ऊपर से भूख भी लगी हुई है। बिस्किट खाया हमने और पानी पी के चल रहे हैं। देखिए जिगर का छल्ला दम तोड़ दिया, जिंदा है। ये देखो भाई साहब, कोई नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है, हम दोनों अकेला है। बस चले जा रहे हैं, वहां जाके रुकूंगा। लेकिन एक चीज है, पता है क्या? यहाँ पे जियो का 5G नेटवर्क भी पकड़ रहा है। भाई साहब एयरटेल दम तो रखा है, लेकिन जियो ने 5G नेटवर्क दे रखा है। भाई साहब चल रहे हैं। मंजिल मिलेगी, मंजिल के भुला के जिया भी तो क्या जिया। बहुत दिक्कतें हो रही है, लेकिन कोई नहीं, मज़ा आ रहा है। अभी भी 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर के आसपास बचा हुआ है।
ये देखिए रास्ता। संगम पट्टी से अगोटा, ये मैप पे तो दिखाता है भाई कम किलोमीटर है, बट सही में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। इसमें दिखाता है तो 4 किलोमीटर है, बट मेरे ख्याल से ना ऊपर है, 6, 7, 8 किलोमीटर से ऊपर ही होगा या फिर उसी का अराउंड होगा, क्योंकि हम लोग बहुत चल रहे हैं और रास्ते ख़त्म नहीं हो रहे हैं, ऊपर से खाना भी नहीं खाया। खैर कोई नहीं, आगे फिर रुकेंगे, रुक के जा रहे हैं। अभी समय हो रहा है 2:10। संगम चट्टी से अगोटा जाएंगे, फिर अगोटा से 1-1.5 किलोमीटर और ट्रैक करना है। क्या नाम था याद नहीं आ रहा है, बताऊंगा याद करके आपको। फिलहाल स्टे करते हैं कहीं पे। देख लीजिए व्यू, यही है, ये रास्ता है, कोई नहीं, सुनसान है, सिर्फ हम 2 क्रेजी दोस्त हैं, आ गए एडवेंचर करने। मज़ा भी है, सजा भी है, क्या ही कह सकते हैं, कोई नहीं। ओ भाई साहब, हमारा दोस्त उधर लेटा हुआ है, अभी भी बहुत दूर है, ऑलमोस्ट 2:30 बजने वाले हैं। ये देखिए यहीं पे रुके हुए हैं, कोई नहीं है आसपास, कोई नहीं है। पानी पी के हम लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं। धूप भी अच्छी निकली हुई है, लग तो रहा है कि 4 बजे तक पहुंच जाएंगे। उम्मीद है 4, 4:30, 5 बजे तक ही पहुंच पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से हम लोग का रफ्तार है ना, उस रफ्तार में 5 बजे तक ही पहुंच पाएंगे। बहुत जल्दी थक जा रहे हैं हम लोग। एक्चुअली हम लोगों ने गलती की है बहुत सारा। पहला गलती की है कि वो स्कूटी जहाँ पे हम लोगों का ख़राब हुआ था ना, मतलब दम तोड़ दिया था कि वो आगे नहीं चल पाएगा, हम लोग को वहीं से ट्रैकिंग कर देना चाहिए था। तब तक अब जो अब अगोटा पहुँच गए रहते, हम लोग फिर वापस संगम चट्टी आए, फिर वहाँ गाड़ी लगाया, फिर स्टार्ट किया। जबकि हम लोग को रास्ता भी नहीं पता था, हम लोग घूमे इधर उधर, बहुत ज़्यादा भटके। फिर एक जो खच्चर जो चराते आते हैं ना, वो उन्होंने हमें हेल्प करा, तो अभी हम लोग सही रास्ते पे हैं। अगोटा पहुँचेंगे, और अगर देख लिया जाए, अगर वहाँ से अगर समय पे पहुँच गया ना, तो फिर वहाँ से एक और जगह है, ध्यान नहीं आ रहा है, दिमाग से उतर गया। बीच में बॉस का फ़ोन आ गया था, किस वजह से दिमाग से उतर गया। तो फिर वहाँ जाएंगे, वहाँ रुकेंगे, फिर नेक्स्ट डे टोडी ताल के लिए ट्रैकिंग करेंगे। अभी यही है रास्ता, देखेंगे। ये हमारा बैकपैक है और हम लोग अकेले हैं। अच्छा तो लग रहा है, लेकिन डर भी लग रहा है, क्या ही कर सकते हैं। अब लग रहा है कि हम लोग सही पाथ पे हैं। हम लोग को वहाँ जो गांव है बस वो अगोटा वो दिख गया है। और ये देखिए, आपको रियर कैमरा से दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एक छोटा सा बना हुआ है, अच्छा है, टूटा उटा है। यहीं पे 10 मिनट वेट करेंगे। और भाई साहब क्या बताओ, इतनी सारी गलतियाँ की है ना। खैर कोई नहीं, जिगर का छल्ला अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। और आप देख सकते हैं यहाँ का कोई नहीं है, यहाँ पे कूड़ा फैला हुआ है। पता नहीं लोग पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में सोचते क्यों नहीं। हाँ खैर कोई नहीं, थैनोस सही था। खैर ये देखिए, हम लोग यहाँ 10-15 मिनट वेट करेंगे, देन चलते जाएंगे। इस बार हमको लग रहा है ना कि चढ़ाई बहुत ज़्यादा कम है, स्ट्रेट ही है। ऑलमोस्ट 3:15 हो गया है, नहीं सॉरी 3:15 नहीं हुआ है, 2:37 के आसपास हो रहा है। पता नहीं मेरा घड़ी काम नहीं कर रहा है क्या, 2:37 हो रहा है। आई थिंक हम लोग 4 साढ़े 4 बजे तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। फाइनली भाई साहब 3:30 होने को है, मंजिल मिल गया, अगोटा सामने ही है। मुश्किल से 2 किलोमीटर और लग रहा है, और सामने खेत भी मिल गया, जैसा कि उसने मुझे गाइड किया था, जिसमें ढेर सारी बकरियां हैं। और भाई साहब बेग को छानबीन किया तो बिस्किट मिल गया, खा लिए।
अब हमको लग रहा है 1 घंटे में हम लोग अगोटा पहुंच जाएंगे। फिर वहाँ से अगोटा से डायरेक्ट 1 से 1.5 किलोमीटर के आसपास हमारा ट्रैक है बेवड़ा के लिए। फिर हम लोग वहाँ पे स्टे करेंगे, रुकेंगे रात भर, और देन मॉर्निंग में डोडी ताल के लिए निकल जाएंगे। हालांकि ये बहुत ज़्यादा टाइम लग गया हमें हमारी गलतियों की सज़ा है। खैर कोई नहीं, आप देख सकते हो ये नज़ारा। वाह, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। हम मिस करेंगे इसे। नीचे खेत है, लोग भी हैं, और भैया अगोटा, भैया ने एक ग्रीन फ्लैग दे दिया है, यानी हम लोग सही पाथ पे है। थैंक यू सो मच भैया। और जिगर का छल्ला आगे आगे चल गया, वो ग्लूकॉन-डी पी के आया। खैर छोड़िए, कोई बात नहीं है, हम भी पियेंगे जब पैसे हो जाएंगे तो। फाइनली पहुँचेंगे। प्लान कुछ और था, प्लान कुछ और हो गया है। खैर कोई नहीं, एक बार वहाँ पहुँचते हैं, फिर आपको अपडेट देते हैं। अभी के लिए ये देखिए, अच्छा है ना, बहुत अच्छा है, मज़ा आ रहा है। चलिए भाई साहब, हम लोग आ गए हैं। आप देख सकते हैं आगे अगोड़ा है, अगोड़ा गांव। तो क्या हम अगोड़ा में अगोड़ा ऐप से होटल चेक करें? मज़ा आएगा भाई साहब, सच में कसम से बहुत थक गया हूँ। अभी थोड़ा और ऊपर जाना है, देखते हैं। कुछ पेट पूजा पहले करूँगा, फिर पेट पूजा करके थोड़ा सा फ्रेश व्रेश होऊंगा, और बेवड़ा ट्रैक के लिए फिर निकल जाऊँगा। कोई बात नहीं है, यहाँ लोग बहुत अच्छे हैं, पहाड़ी लोग हमें बहुत अच्छा से गाइड किए हैं, नहीं तो हम लोग रास्ता पूरी तरीके से भटक जाते। बहुत बढ़िया लोग हैं। फिर अपडेट देते हैं ऊपर जाके। देखिए भाई साहब, अगोटा गांव घूम रहे हैं। फाइनली अगोटा गांव आ गए हैं। ये देखिए योगेश भाई, भाई बच्चे हैं, बहुत प्यारे हैं। फाइनली हम लोग अगोड़ा आ गए हैं। यहाँ पे होटल लेके स्टे करेंगे। अभी ये देखिए यहाँ का गांव दिखाता हूँ, ये सब गांव है। ये लोग यहाँ पे खेती करते हैं, रहते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं। ये गाय है ये देखिए गांव, बहुत अच्छा गांव है। मिनिमम सोर्सेस के साथ लोग यहाँ पे रहते हैं, और सारी ज़रूरत की चीज़ें खुद से कलेक्ट करके उसे पूर्ति करते हैं। ये बहुत अच्छे हैं, मेहनती भी है। तो इस तरह का से गांव है, आप देख सकते हो। मैं ज़्यादा आपको दूर तक नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि थोड़ा सा अजीब लगने लगता है। बाकी इस तरीके से गांव है। आधे घंटे में पहुंच जाएंगे होटल के पास, फिर आपको अपडेट देते हैं। तो भाई साहब फाइनली हम लोग अगोड़ा पहुंच गए हैं, क्योंकि हम लोग को ट्रैकिंग करते करते बहुत ज़्यादा समय लग गया था। इस वजह से ना हमने फाइनलाइज़ किया कि अगोड़ा में ही स्टे कर लेते हैं। फिर हम लोग यहाँ से ना कल बेवड़ा के लिए निकल जाएंगे। तो होटल मैं आपको दिखाता हूँ। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये होटल मतलब 500 का होटल है, डबल बेड है, जिगर का छल्ला हमारे साथ है, और खाने उने का भी लिया है इन्होंने 2 आदमी का लगभग 600 रुपया, मतलब 6 5 1100 में दोनों डन हो गया है। होटल कुछ इस तरीके से है, देख सकते हैं, बढ़िया है, मोटा गद्दा है। और दूसरा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आगे का व्यू मैं दिखाता हूँ। होटल के जो बाहर का व्यू है ये देखिए भाई साहब, ये देखो, ये है व्यू, कमाल का व्यू है। आगे सूरज की किरणें है ना, वो पहाड़ को चीरते हुए दूसरे पहाड़ से टकराते हुए आ रही है। शाम का समय है, लगभग 5 बज गए हैं, और हमने उन लोगों को खाने के लिए बोल दिया है। 7 बजे के आसपास खाना हमारा आ जाएगा, और सुबह हम लोग निकल जाएंगे मैगी खा के। मैगी खाएंगे, सुबह निकल जाएंगे बेवड़ा, फिर बेवड़ा में हम लोग थोड़ा बहुत कुछ नाश्ता वास्ता करेंगे, फिर डोडी ताल के लिए वहाँ से निकल जाएंगे। तो अगोड़ा का जो सफ़र है फ़िलहाल के लिए यहीं फिनिश करते हैं,
फिर कल से स्टार्ट होगा बेवड़ा और डोडी ताल के लिए जर्नी। सो फिर वहाँ पे जाके आपको अपडेट देता हूँ।